हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था, मूल कॉन्सेप्ट शुरू किया था। मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मूल क्या होता है, ठीक है। एंड मूल हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल का इंटर कन्वर्शन चल रहा था, उस रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन मूल मास इंटर कन्वर्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, पहले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 5H2SO4 मॉलिक्यूल। 5H2SO4 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है। मैं पूरा बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर ये कितना क्या है, इतना इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। 5H2SO4 मॉलिक्यूल, तो एक H2SO4 में कितना है, एक H2SO4 में कितना है, 4 है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो 5 में कितना हो जाएगा, 4 × 20, 4 × 5 20। समझ में आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 5Na2SO4 5H2O, ठीक है। तो एक H2SO4 में यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, टोटल कितना है 9। तो 5 में कितना हो जाएगा, 9 × 5 45। अरे ये समझ में आ गया ना। Na2SO4 कितना दिया है, 5H2O, ठीक है। तो इसमें कितना है, 4 ऑक्सीजन है, इसमें कितना है, 5 ऑक्सीजन है, +5 तो 9। तो 1 Na2SO4 5H2O में 9 है, ठीक है। तो 5 में कितना होगा, 9 × 5, ठीक है। 9 × 5 कहते हैं 45। समझ में आ गया। इफ वी हैव ए प्योर CO2 सैंपल, ठीक है, इट contains total 10⁻10 ऑक्सीजन एटम। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द सैंपल। क्या पूछ दिया सर, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो एक हमारा दिया गया एक प्योर CO2 सैंपल है, ठीक है। इसमें कितना है, टोटल 10⁻10 ऑक्सीजन एटम है। तो ये पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब रिवर्स क्वेश्चन दे गया है। नहीं, पहले जैसे किया था 5H2SO4 में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, हमें कितना मिला था 20। अगर यही पूछ लेता 20H2SO4 प्रेजेंट है, एक सैंपल दिया गया उसमें 20 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, एक सैंपल ऑफ H2SO4 गिवन है, उसमें हमारा 20H2SO4 एक सैंपल ऑफ H2SO4 गिवन है, उसमें हमारा 20 ऑक्सीजन एटम है। तो वो सैंपल में कितना नंबर ऑफ H2SO4 है, कर देते। नहीं, एक H2SO4 में कितना है, एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 20 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कितना में, 20/4 5 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, चाहे वो बोला है CO2, एक CO2 सैंपल में 10⁻10 ऑक्सीजन एटम है। तो पहले देखते हैं एक CO2 में कितना ऑक्सीजन है, एक CO2 में 4 ऑक्सीजन एटम है। तो इसको लिख सकते हैं 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा 1/4 CO2 मॉलिक्यूल। तो 10⁻10 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा 1/4 × 10⁻10 ऑक्सीजन CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना होगा, 1/4 × 10⁻10। कुछ गलत हो गया, अरे 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 अरे, रुको रुको रुको। अबे एक CO2 में कितना ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। सॉरी मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 1 CO2 मॉलिक्यूल में, ये सोनू। तो 1 कितना में प्रेजेंट होगा, 1/2 CO2 में हमें कितना दिया गया है, 10⁻10। तो कितना हो जाएगा 1/2 × 10⁻10 CO2। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.5 × 10⁻10 CO2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁹ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, 5 × 10⁹। इजी है, हाँ जी समझ में आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 6.023 × 10⁻23 Na2SO4 5H2SO4 मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक में कितना प्रेजेंट है एक 1 Na2SO4 5H2O में कितना ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 9, क्योंकि देखो इसमें है 4, इसमें कितना है 5, 5 + 9, ठीक है 9। तो हमारा 6.023 × 10⁻23, ये 10⁻23, ठीक है। कितना प्रेजेंट होगा, 9 × 6.023 × 10⁻23, ठीक है।
फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। 3 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कि क्या करेंगे, देखो 1 CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो 3 मोल दिया गया है, 3 इंटू 3 मोल मतलब 3 इंटू एन है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ठीक है। हाँ जी सर, समझ में आ गया। सिमिलरली फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 0.0003 मोल ऑफ Na2SO4 5H2O। तो एक में कितना प्रेजेंट था 9, ठीक है, तो इसमें हमें 0.0003 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9, ठीक है, सॉल्व कर देंगे जितना आएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1/3 मोल्स ऑफ MgNO3 होल टू फॉर्मूला यूनिट। देख MgNO3 होल टू दिया है, इसमें कितना प्रेजेंट है 3 में 6, एक में 6 प्रेजेंट है, तो 1/3 में 1/3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6, ठीक है। ओ भैया फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6.023 इंटू 10⁻19 H2O मॉलिक्यूल। तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताओ एक H2O मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो ये एक H2O में कितना है, ये 2 हो गए 8, तो एक वो H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6.023 इंटू 10⁻19 H2O मॉलिक्यूल कंटेन क्या है 6.023 इंटू 10⁻19 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ गया, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैव ए प्योर CO2 सैंपल दिया गया, इट कंटेन 440 इलेक्ट्रॉन। एक प्योर CO2 सैंपल दिया गया है, उसमें 440 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कर देंगे, इजी है। एक CO2 में कितना है प्रेजेंट है, देखते हैं। एक CO2 में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6 प्लस 2 इंटू 8, तो कितना हो गया 6 प्लस 16 22 इलेक्ट्रॉन। तो 1 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसने पूछा 440 इलेक्ट्रॉन्स कितने में प्रेजेंट रहेगा, तो कितना होगा 440 डिवाइड बाई 22, तो कितना होगा 20, तो हमारा 20 प्रेजेंट है, 20 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट है उस सैंपल में, ठीक है। यही था हमारा कुछ प्रीवियस सेशन में, मतलब कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। आज डिस्कशन करेंगे मूल मास इंटर कन्वर्शन। मूल मास इंटर कन्वर्शन क्या है, मूल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, यस और नो, हाँ जी सर। तो गिवन मास कितना है 50, मोलर मास कैल्शियम CaCO3 मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम 40, कार्बन 20, ऑक्सीजन 16, तो 16 इंटू 3 48, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100, तो डिवाइड बाई 100, तो ये कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.5 मोल, ठीक है, समझ में आ गया।